Hello, student. Today we will start our Indian Economic Development second book. Yes, of which chapter 4 Strategy of Industrial Growth 1947 to 1990. स्टूडेंट अप्रैल के सेशन में हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिए थे. एक्चुअली ये आगे के भी 2 चैप्टर कर लिए, बट अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. ओके, सो दैट तुम लोगों को जो इसमें डाउट है वो क्लियर हो जाए. ओके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टूडेंट. यस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब क्या? डेफिनेटली ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, हाउ इट इज चेंज फ्रॉम 1947 टू 1990. यस, एंड नाउ ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं कि what are the importance of industry. An industry play an important role in context of growth and development of a country. Yes, we know that. Yes, today we get the varieties, qualities, quantities, different type of packing, same good different varieties. This all are with the help of industries. Okay, first देखते हैं इसमें क्या, epic center of economic growth. Yes, industry serves as a epic center. Yes, center means सबके central है. Yes, definitely. Why? Because GDP rises. Yes, and it replacing the agriculture as an engine of growth. Okay, because unlike agriculture, industry produce a wide range of goods. Yes, and it's also help to find the new modest, yes, way of all the things which is producing. Yeah, and its rise in demand for agriculture goods consequently we can say upon a rise in income. ठीक है, दोनों साथ में, is always very modest because agriculture goods like wheat and rice, students, are necessary of life and have low income elasticity of demand. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े ना स्टूडेंट, या उसी की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो दस इंडस्ट्री रिप्लेस एग्रीकल्चर, हम बोल सकते हैं एज एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ. सेकेंड, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दिस बिकॉज when agriculture is already overburdened and the labor force is rising rapidly. Yes, तो हम क्या बोल सकते हैं कि yes, agriculture provide a number of employment. ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये employment provide करता है. उसके बाद source of mechanism means of farming. डेफिनेटली हम लोग मशीन्स, इंडस्ट्री क्या प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है. क्यों? because of mechanism of farming. देखिए, we are using the machines like tractor, harvester, thresher. Yes, and it is and the farming are only possible through this growth of industries, है ना. ठीक है, आगे देखते हैं. imparts dynamism to growth process. देखिए स्टूडेंट, इम्पार्ट dynamism मतलब इंफॉर्मेशन को हम कैसे वो करते हैं, इसमें इम्पार्ट करते हैं टू ग्रोथ प्रोसेस. देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रीज स्टूडेंट, ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल ओनली. यस, एंड एक्चुअली इंडस्ट्री हैज़ एडेड अ न्यू डायमेंशन टू ह्यूमन लाइफ. यस, इट इज़ करेक्ट ना. ग्रोथ ऑफ civilization, definitely the urbanization has people are, we can say, yes, and we can also say that people make the hard work for the quality of life, for education, skills they have. Yes, and through this actually we are just making development. Yes, and next, infrastructure growth. इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ मतलब देखिए, इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रोथ हो रहा है हमारा स्टूडेंट. जैसे क्या, जैसे कि हम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना. हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में भी हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं आ रही है स्टूडेंट. यस, इट इज़ सच एज हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग बोल सकते हैं,
इंश्योरेंस, सर्विस, पावर एक्सेट्रा स्टूडेंट। तो ये सब भी ग्रोथ हो रहे हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, अ साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ। स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है, ये आपकी बुक में दिया है, ये कि एक्चुअली ग्रोथ ऑकर एंड एक्चुअली इट इज़ स्प्रेडिंग, हम लोग बोल सकते हैं। यस, अब इंडस्ट्री ऐसी चीज़ हो गई है फिर विदाउट इंडस्ट्री वी कांट सर्वाइव बोल सकते हैं। मतलब उनकी हेल्प के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सर्वाइव मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी हमें मतलब फाइनल प्रोसेस तक पहुंचने के लिए। यस, आगे देखते हैं स्टूडेंट। तो ये हमने पढ़ा है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। स्टूडेंट ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि दो तरह के सेक्टर होते हैं, पहला पब्लिक, सेकेंड प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? डेफिनेटली इट इज़ कंट्रोल एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, इट इज़ मैनेज बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। Public sector main aim is to public welfare and private is to earn profit. Public sector provide facilities, free facilities like education, government से school है, hospitals है, ये सब है। And private sectors provide consumer goods to people, जो ज़रूरत के सामान है। देखिए पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, BSNL है, और प्राइवेट सेक्टर के क्या है? रिलायंस, टिस्को और भी बहुत है। यस, आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। स्टूडेंट इसमें पहला पॉइंट देखिए आप, लैक ऑफ कैपिटल। डेफिनेटली इंडस्ट्री नीड अ लैक ऑफ मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, and due to sometimes because of lacking of capital industry not participate. Yes, we can say at the time of independence के समय Tata and Birla is the only established industry. Yes, and the requirement of capital of the country industrial growth was far beyond the capacity of industry houses. Second, low inducement to invest. लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट मतलब स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर लैक्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, प्राइवेट सेक्टर पीछे हो जाता है। यस, लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट वाज गोइंग लोअर लेवल ऑफ डिमांड। यस, क्योंकि क्या होता है, डिमांड क्या होती है, एक लिमिटेड हो जाती है। देखिए स्टूडेंट जैसे कि पहले लो इनकम है ना, उसके कारण लो डिमांड, उसके कारण लो इंड्यूसमेंट, लो डिमांड है तो लोग कम इन्वेस्ट कर पा रहे, अपने पैसे को इधर से उधर मूव करें, फिर लो इन्वेस्टमेंट हो गया, उसी के कारण अगेन लो इनकम हो गई, और ये सर्कल क्या हुआ, चलता ही जा रहा है। ठीक है, उसके देखिए ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस मतलब देखिए एक तरह से हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एट इट जनरेट द एम्प्लॉयमेंट रेदर देन इन्वेस्टमेंट। यस, एंड ऑल्सो क्या हो रहा है स्टूडेंट इससे, देखिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉज टू बी डिस्करेज एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट वॉज कंसिडर एज द बेस्ट मीन्स टू अचीव इट। ये हम बोल सकते हैं ना कि इससे क्या होता है, सोशल वेलफेयर ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, IPR 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। A declaration on leading role of the state. स्टूडेंट्स इसको हम पढ़ेंगे 3-4 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजिंग और इंडस्ट्रियल कंसेशन। 3-4 क्लासिफिकेशन क्या, देखिए पहला तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, सिर्फ एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवे, ये है गवर्नमेंट की। दूसरा क्या है, जिसमें हम दोनों को एस्टेब्लिश करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। जैसे कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर प्ले अ सेकेंडरी रोल। ठीक है, जैसे कि क्या, माइनिंग हो गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई। और एक जो 3-4 हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हमने ये पढ़ा कि इट इज़ एस्टेब्लिश्ड एंड एक्सक्लूसिव एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जैसे कि सिर्फ रेलवे, एटॉमिक, डिफेंस, ये सब पब्लिक गवर्नमेंट के हाथ में। सेकेंड हमने पढ़ा दोनों
थर्ड जो कैटेगरी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वो लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर ओनली, ठीक है। उसके बाद सेकेंड देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजनिंग। इंडस्ट्रियलाइजनिंग मतलब डेफिनेटली इंडस्ट्री को लाइसेंस मिलना, लाइसेंस मिलेगा तब तो वो प्रमोट हो पाएंगे। प्रमोट कहने का मतलब है वो और उसको डेवलप कर पाएंगे, इसी में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो लाइसनिंग क्या होता है? इंडस्ट्री लाइसनिंग ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, इसलिए मिलता है ताकि क्या हो, रीजनल इक्वालिटी हो। और क्या होता है इससे, बैकवर्ड एरिया को क्या करता है, बैकवर्ड रीजन को हम डेवलप कर पाते हैं। यस, सेकेंड पॉइंट देखते हैं इंडस्ट्रियल लाइसनिंग। अच्छा ये अभी देखा हमने। थर्ड पॉइंट देखते हैं इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन मतलब डेफिनेटली इंडस्ट्रियल को कौन सा कंसेशन मिलना, मतलब जैसे कि टैक्स से पेमेंट मिलना, टैक्स वी कैन से टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे मतलब कि अगर आपने इससे ज़्यादा ये किया या पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई गुड्स बनाया तो उसमें छूट मिलेगी, ठीक है। या सब्सिडी मिलती है ना, सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई, एलपीजी हमको मिलती है, तो वो क्यों, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो वैसा कुछ होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई। एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। स्टूडेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो पहले हम देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं दो तरह से पढ़ेंगे इंडस्ट्री को, एक तो लार्ज स्केल और दूसरा स्मॉल स्केल। उसमें हम स्मॉल स्केल के तीन मेन चीज़ पढ़ते हैं। देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एनवायरनमेंट। देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मशीन्स का ज़्यादा यूज़ है, जहाँ लेबर का ज़्यादा यूज़, यस वहाँ पे कैपिटल की डेफिशिएंसी है लेकिन वहाँ लेबर ज़्यादा है और वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करी। यस, एंड वी कैन से लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज uses more capital and small scale uses less, but small scale industries is a labor intensive, yes, and provide a large amount of employment, whereas we can say large scale industry is capital intensive and definitely provide employment but not at the fullest, ठीक है। अब देखिए सेकेंड SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। देखिए स्टूडेंट, ये इजीली चेंज कर सकती है अपना लोकेशन क्योंकि कितना बड़ा प्लान सेट है। जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन कौन सी, जैसे हम एग्जांपल बोल सकते हैं भिलाई स्टील, राउरकेला, ये आपकी बुक में दी, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज क्लोज टू द एरिया वेयर देयर इज easily available of the raw material, yes, and this is because raw material requirement of large scale industry is very huge and it need transportation from one place to another and it increases the transportation cost. But in a small scale industries there is a location flexibility and yet we can say it is equality oriented. Yes, we can say it is a balanced regional growth. Okay, next point, SSI needs a small investment and equality oriented. definitely यहाँ कम इन्वेस्टमेंट चाहिए स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल है, यहाँ कम इन्वेस्टमेंट है, कम कैपिटल है और इजीली हम प्रमोट भी कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, strategy of industrialization generated good impact in term of following investment। स्टूडेंट जो हम पढ़ रहे हैं अभी 1947 बोल सकते हैं कि पीरियड 1950 से 1990 का, इसमें देखिए पब्लिक सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्राइवेट सेक्टर या एंटरप्राइजेज भी प्ले करती है लेकिन इनका सेकेंडरी रोल रहता है, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा फोकस किस में कर रही है? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। स्टूडेंट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा भी था, व्हाट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। स्टूडेंट, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स द पॉलिसी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स which the country is importing from rest of the world. It focuses on saving foreign exchange। जो हम बाहर से मंगाते हैं उसे यही प्रोड्यूस क्यों नहीं कर लिया जाए? ओके, तो द पॉलिसी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच द कंट्री इज importing from rest of the world is focuses on saving
फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प ऑन डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, whereas a small scale industries helps in achieving the objectives of equality we can say or of the employment, है ना। अब हम पढ़ते हैं गुड इम्पैक्ट्स या गुड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। देखिए, देयर वॉज अ मार्क्ड राइज इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। डेफिनेटली जो गुड होता है वो क्या होता है, एक मार्क छोड़ देता है। सेकेंड, इंडस्ट्रियल सेक्टर वो डाइवर्सिफाइड, चेंज होता रहता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो सक्सेसफुली लॉन्च, जैसे कि हमने पढ़ा बड़ी बड़ी राउरकेला इंडस्ट्रीज़ है, ये हमारा भिलाई स्टील प्लांट है, आयरन इंडस्ट्रीज़ जो है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है इसके गुड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिकॉर्डेड अ सब्सटेंशियल स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। इससे क्या होता है, छोटे छोटे में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जनरेटेड बैड इम्पैक्ट इन टर्म ऑफ फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। देखिए, पहला पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज, yes which started causing social weight। इसका मतलब क्या है, जैसे कि इनएफिशिएंसी हो गया, करप्शन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये बैड इफेक्ट्स है, हमें लॉस होता है इससे। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लेड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्केयर नेशनल रिसोर्सेज, यूज लॉसेज, देयर इज इनएफिशिएंसी बोल सकते हैं। ठीक है, और सेकंड पढ़ते हैं बैड इफेक्ट्स। प्रोटेक्शन सील द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बट रेंडर इट इनएफिशिएंट टू कोप विद द इंडस्ट्रियल कंपटीशन। डेफिनेटली कि हम इसका कारण क्या करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिट नहीं कर पाते। यस, दूसरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से। नेक्स्ट, रिलाइंग अपॉन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जिससे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, कम हो जाए, डिक्लाइन होने लग जाता है। ओके, तो ये कुछ बैड और गुड आपके इम्पैक्ट थे, या हम लोग बोल सकते हैं इफेक्ट्स थे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया हो। आई एम ऑल्सो सेंडिंग यू PDF फाइल, यू हैव टू राइट डाउन द ऑल क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।